बहुत सी ख़वातीन टमी पे हेयर होने से और चेस्ट के ऊपर हेयर होने से परेशान रहती हैं। फेशियल हेयर तो एक कॉमन सी बात होती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्यूटी विद नॉलेज। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। और जी आज मैं उन ख़वातीन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक रेमेडी लेकर आई हूँ, ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जिनके चेहरे के ऊपर फेशियल हेयर्स थे और उन्होंने उसको बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर लिया है, मेल पैटर्न हेयर बन चुके हैं और बार बार शेव करने की वजह से उनकी स्किन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा थिक बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं। हमारी स्किन के ऊपर नेचुरल रुआं मौजूद होता है, चाहे ख़वातीन हों चाहे मेल हों, दोनों के चेहरे के ऊपर बाल ज़रूर मौजूद होते हैं। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर भी बाल मौजूद होते हैं। ख़वातीन में ये बाल रुएं की शक्ल में मौजूद होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे और बहुत ही लाइट होते हैं, लेकिन मेल हजरात में ये बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ख़वातीन में जब इसकी थिकनेस में इजाफ़ा होना स्टार्ट हो जाए और ये मेल पैटर्न हेयर इख्तियार कर लें तो इसको हम कहते हैं अनवांटेड फेशियल हेयर्स। और ये इन फेशियल हेयर्स को जब आप गलत तरीके से रिमूव कर देती हैं या आप रेज़र का इस्तेमाल करती हैं या ब्लीच का इस्तेमाल करती हैं, डिफरेंट किस्म की डिफरेंट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं, तो हेयर की ग्रोथ जो होती है वो ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है और बालों की थिकनेस में इजाफ़ा हो जाता है, उनकी कलरेशन में इजाफ़ा हो जाता है। डार्कनेस की वजह से स्किन बहुत ही ज़्यादा बुरी लगना स्टार्ट हो जाती है और आपका फेस जो है मेल पैटर्न बन जाता है। तो जी अपने बालों को थिकनेस को कम करने के लिए जो आपके फेस के ऊपर आ जाते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए, उनको कम करने के लिए मैं मैजिकल पाउडर लेकर आई हूँ आपके पास। और ये पाउडर जो है बहुत ही आसानी के साथ मार्केट में भी अवेलेबल है और आप इसे किसी भी आयुर्वेदिक शॉप से ले सकते हैं, पंसारी शॉप से ले सकते हैं। और ये हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली बहुत सी आम ही चीज़ है जो कि आप नेचुरल वे में जाते हुए इस्तेमाल करते हैं और इसके बहुत ही बेनिफिट्स हैं। ख़ास तौर पे अगर आप इसका ड्रिंक यूज़ करते हैं तो भी आपको बहुत फ़ायदा होता है और अगर आप इसकी एप्लीकेशन करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट्स देती है। और जी ये आम मार्केट में मिलने वाली हमारी लिकोरिश पाउडर है जो कि मुलेठी भी खिलाती है और हमारे यहाँ आम दस्तयाब होता है। बहुत सी मेडिसिन में भी इसका यूज़ किया जाता है, बहुत से क्रीम्स और लोशंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, स्किन की ब्राइटनिंग में इजाफा करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है और बहुत सी ऐसी रेमेडीज़ हैं जिसमें इसका इस्तेमाल करके आप ना सिर्फ अपनी स्किन को हेल्दी बना सकती हैं बल्कि बहुत ही ज़्यादा शाइनी भी बना सकती हैं, अपनी हाइपर पिगमेंटेशन को भी रिड्यूस कर सकती हैं। जो आपकी ये पिगमेंटेशन आ रही होती है जिनकी स्किन पे वो भी रिड्यूस हो जाती है। सनबर्न जिन लोगों को हो जाता है ये उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी है। इसके अलावा ये पाउडर जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म का इफ़ेक्ट करता है आपके जो फेशियल हेयर्स आ रहे होते हैं और जो हेयर की थिकनेस होती है उसको कम करने के लिए। इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन चाहती हैं कि उनके स्किन के ऊपर नेचुरल रुआं बरकरार रहे और फेशियल हेयर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और जो बालों की थिकनेस है वो भी रिड्यूस हो जाए। तो आपको चाहिए कि इसका पेस्ट आप 1 महीने तक डेली यूज़ करें और इसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करें। अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि इसके बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। आपकी स्किन के ऊपर जो थिक हेयर आ रहे हैं और जो हेयर की डार्कनेस आ रही है और हेयर की ग्रोथ में इजाफा हो रहा है वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके कम होना स्टार्ट हो जाएगा। आपने इसके बीच में कुछ नहीं लेना, सिंपल एज़ इट इज़ इस पाउडर को 1 टेबलस्पून लेना है और इसके बीच में आपने वाटर ऐड करना है और इस पेस्ट को आपने अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर लेना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इफ़ेक्ट देता है, बहुत ही बेनिफिशियल है ख़ास तौर पे फेशियल हेयर के लिए। वो मेरी बहनें और वो मेरी सिस्टर्स जिनके चेस्ट के ऊपर बाल आ रहे हैं, बहुत सी ख़वातीन शिकायत करती हैं कि उनके निप्पल के इर्द-गिर्द बहुत सारे बाल होते हैं जिसे वो प्लग आउट कर देती हैं, पिक आउट कर देती हैं, स्क्वीज़ कर देती हैं और उसे वहाँ से निकाल देती हैं, जिसकी वजह से वो थिकनेस में इजाफ़ा हो जाता है और मेल पैटर्न हेयर बन जाता है। तो अगर वो चाहती हैं कि उनके फेस के साथ-साथ उनकी ओवरऑल बॉडी के ऊपर से भी हेयर्स रिमूव हो जाएँ और नेचुरल वे में जाते हुए आप अपने बालों को ईज़िली इस पेस्ट के साथ रिमूव कर सकती हैं। इसका डेली इस्तेमाल ना सिर्फ आपके बालों की ग्रोथ को कम करेगा, फेशियल हेयर्स को कम करेगा, बल्कि आपकी बॉडी पे जहाँ पे भी बाल हैं उनको भी रिड्यूस करेगा। बहुत सी ख़वातीन के
अंडर आर्म्स में बहुत ज़्यादा थिक हेयर्स होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा इचिंग का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा पिंपल और रेडनेस और स्किन की डिस्कलरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपकी स्किन को लाइटनिंग, ब्राइटनिंग और वाइटनिंग इफेक्ट देने के साथ साथ आपके हेयर की ग्रोथ को भी कम करेगा, और आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करेंगे तो आपके जो हेयर्स हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, और आप नेचुरल वे में अपनी स्किन को हाइजीनिकली ट्रीट कर सकेंगी। वो ख़वातीन और वो लड़कियां, ख़ास तौर पे मेरी वो बहनें छोटी एज में, जिनको नहीं मालूम होता कि बालों को किस तरीके से रिमूव करना चाहिए, जब आप अपनी स्किन के ऊपर रेज़र का इस्तेमाल करती हैं और अपने बालों को कट कर देती हैं, उसकी जो जड़ होती है और जो उसकी रूट होती है वो फॉलिकल के अंदर मौजूद होती है, वो ज़्यादा वहाँ पे थिक होना स्टार्ट हो जाती है, और थिक होने के साथ उसको वहाँ पे ज़्यादा आप जब उसको रेज़र के साथ रिमूव करते हैं तो उसकी थिकनेस में इजाफा होने के साथ साथ वो बहुत ही ज़्यादा बदनुमा लगती है, बहुत ही ज़्यादा बुरे हेयर आते हैं, और आपको बहुत ही ज़्यादा हार्डनेस फील होती है बाल में। बाल आपका हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मेल पैटर्न हेयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता करते करते एक जब आप हेयर को रिमूव करती हैं तो दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, इस तरह आपके ओवरऑल स्किन जो होती है वो मेल पैटर्न हेयर्स में तब्दील हो जाती है। अगर आप चाहती हैं कि आपकी स्किन नेचुरल वे में रहे और नेचुरली हाइजीनिकली आप अपनी स्किन को ट्रीट करें, तो आप लिकोरिश पाउडर यानी कि मुलट्ठी के पाउडर को इस्तेमाल करें। इसका पेस्ट बना के अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करें और देखें कितने ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट मिलेंगे। वो ख़वातीन जिनके चेहरे पे बाल होने के साथ साथ चेस्ट के ऊपर भी बाल हैं और टमी के ऊपर भी बाल हैं, तो उनको चाहिए कि इसको इंटरनली भी यूज़ करें, यानी कि हाफ़ टी स्पून 1 गिलास पानी में ऐड करके आप डेली इसको पीना स्टार्ट करें, ताकि वो हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है और हार्मोनल प्रॉब्लम आ रही है वो भी रिड्यूस हो। जब इसको आप इंटरनली और एक्सटर्नली अप्लाई करेंगी तो ये बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देगा। इसका यूज़ आपको बहुत ही बेनिफिट्स देगा। ना सिर्फ आपकी स्किन को लाइटनिंग, ब्राइटनिंग, शाइनिंग बनाएगा, बल्कि आपकी स्किन को हेल्दी वे में रहते हुए आपके हेयर की ग्रोथ को भी रिड्यूस करेगा, आपकी स्किन को भी ब्राइट करेगा, और आपके स्किन के ऊपर मौजूद बहुत सी ब्लेमिशेस को भी रिड्यूस करेगा। इसका जो ड्रिंक है वो आप दिन में 2 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और अगर आपको ज़्यादा ग्रोथ है तो आप 2 दफ़ा इस्तेमाल करें, और अगर आपको लाइट ग्रोथ है और आपको सिर्फ फेस के ऊपर और चेस्ट के ऊपर बाल हैं, तो आप इसको दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल करें। 3 महीने आप रेगुलर इसको इस्तेमाल करें और इस पेस्ट को अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करें। आप देखेंगी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इफ़ेक्ट आया है आपकी स्किन के ऊपर, और जो आपके डार्क हेयर्स थे, जो मेल पैटर्न हेयर्स थे, वो बिल्कुल कम होना स्टार्ट हो जाएँगे। आहिस्ता-आहिस्ता आपके जो पोर्स आपने बहुत ही ज़्यादा डैमेज करके उन्हें बहुत ही ज़्यादा ओपन कर दिया था, वो आहिस्ता-आहिस्ता रिड्यूस हो जाएँगे, और जो आपके हेयर की ग्रोथ है वो भी कम हो जाएगी और थिक हेयर आना बंद हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल से नेचुरल वे में नेचुरल से हेयर्स रहेंगे, जो कि बहुत ही नॉर्मल सी बात है, हर स्किन के ऊपर मौजूद होते हैं। वो बाल हल्के से हो जाएँगे और आपको बहुत ही लाइटनिंग और बहुत ही ब्राइटनिंग स्किन मिल जाएगी। तो जी, अगर आप चाहती हैं अपनी स्किन को फ्रेश बनाना, अपनी स्किन को हेयर से रिमूव करना और अनवांटेड हेयर्स को परमानेंटली रिमूव करना, तो एक लाज़मी काम करें कि रेज़र का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, और अपनी स्किन को नेचुरल वे में जाते हुए, हेल्दी वे में जाते हुए ट्रीट किया करें। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका इफ़ेक्ट आएगा आपकी स्किन के ऊपर। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फ़ीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।